Hello students. Today we are going to learn about complex numbers. Those who are in 11th class, तो उनके लिए ये चैप्टर एकदम नया है, ठीक है. But वो no need to worry, as the name suggests, complex numbers. So these are just new type of numbers. Okay. But why do we need them? Why do we need imaginary numbers? So our first lecture is all about the introduction of imaginary numbers. Numbers के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ा है? We know that पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं. ओके, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, एंड ऑल दीज नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. इतना हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. ओके, ऑल्सो हमने लोअर क्लासेस में एक आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. ठीक है, लेकिन ये डेराइव कैसे होती है, ये आती कहाँ से है? सो अर्ली डेज में ज्योमेट्री वाज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रूथ. जितने भी फॉर्मूलाज थे, इक्वेशंस थे, सारे ज्योमेट्री से डेराइव होते थे. एंड इनफैक्ट वो इक्वेशंस में डील नहीं करते थे. हमने क्यूबिक इक्वेशंस को 15-16 सेंचुरी में सॉल्व करना सीखा था, यानी 500 साल पहले ही हमने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है. उससे पहले सारा मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में डील होता था. इसको वो कैसे सॉल्व करते थे? ए स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? लेट्स से कि इट इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक स्क्वायर जिसका साइड क्या है, बी. ये स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो रिमेनिंग पार्ट को हम यहाँ से यहाँ अगर मूव करें तो ये जो साइड है ये कितनी होगी, a माइनस बी, एंड दिस साइड इज a प्लस बी. सो वी गेट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड a प्लस बी एंड a माइनस बी. इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. दैट्स हाउ वी गेट दिस इनइक्वालिटी. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो अभी तो सेकंड्स में आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को. यू हैव फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, बट इन अर्ली डेज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो दीज टर्म्स हैं, दीज टर्म्स मींस द एरिया. ओके, एक्स स्क्वायर को वो कैसे रिप्रेजेंट करते थे? लेट्स से एक्स स्क्वायर इट इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एक्स, एंड एट एक्स को कहते थे कि इट इज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ साइड एक्स एंड 8, एंड सम ऑफ दीज टू एरियाज इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. देन वी गेट टू रेक्टेंगल्स ऑफ साइड एक्स एंड 4. नाउ वी हैव वन स्क्वायर एंड टू रेक्टेंगल्स. अगर हम इनको रीअरेंज करें देन वी गेट दिस शेप. ओके, जो रिमेनिंग पार्ट है इसको फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इट इज साइड 4, रेक्टेंगल है तो ये साइड भी कितना होगा, 4. दिस साइड इज 4, सो दिस साइड विल ऑल्सो बी 4. सो इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे एक स्क्वायर इंसर्ट करते हैं 4/4 का, एंड वी गेट ए न्यू स्क्वायर जिसकी साइड क्या है, x प्लस 4. जो न्यू स्क्वायर है इसकी साइड क्या हो गई, x प्लस 4. बट बिकॉज हमने 16 4/4 का एक स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है, सो राइट हैंड साइड में भी हमें 16 ऐड करना पड़ेगा. सो 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25. एंड ये 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्क्वायर के एरिया को. 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, दैट मीन्स साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 5. सो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलती है, 1. ठीक है, नो यू कैन से it is equation in your mind that it is a quadratic equation, and quadratic equation के दो रूट्स होते हैं. So if we factorize this equation we can write it as a x plus 9, x minus 1 is equal to 0. So we get two solutions, x is equal to 1 and minus 9. Then what about this minus 9? As I told you कि जो भी इक्वेशंस वो डेराइव करते थे मैथ्स को, वो ज्योमेट्री से रिलेट करते थे. ठीक है, तो नेगेटिव सॉल्यूशन वाज मीनिंगलेस फॉर देम, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है, विषय की लेंथ जो है वो -5 मीटर है, एरिया 30 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, तो वो सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव सॉल्यूशंस को इग्नोर करते थे. वी कैन से दैट. ओके, नाउ लेट्स से एक प्रॉब्लम है, एक आर्टिकल में पब्लिश हुई थी. लेट्स से वी हैव टू नंबर्स such that sum of these numbers is 10 and product of these numbers is 40. Okay, we can substitute y is equal to 10 minus x, then we get x 10 minus x is equal to 40, which can be written as x square minus 10x plus 40 is equal to 0. Okay, so if we solve it by quadratic formula we get x is equal to minus b plus minus
b square minus 4ac, 100 minus 160, we will get minus 60 times 2a, we will get 2. So here we get a negative number in square root. ठीक है. So according to them, according to the mathematicians, get a negative number in square root was math's way of telling us that the solution does not exist. ठीक है. और यहाँ पर हम we can see कि ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल नहीं हैं जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 40 हो. सो अब तक क्लियर है कि सारे जितने भी फॉर्मूलाज थे, इक्वेशंस थे, सारे ज्योमेट्री से ही डेराइव होते थे. एंड स्क्वायर रूट में अगर वो नेगेटिव मिल रहा है, देन इट्स मैथ्स वे ऑफ टेलिंग अस दैट द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. अब बात आती है क्यूबिक इक्वेशंस की. तो क्यूबिक इक्वेशंस जनरल फॉर्म को सॉल्व करना उन्होंने नहीं सीखा था, लेकिन उन्होंने डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया था. डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 है. इसको कैसे सॉल्व करते थे वो? Let's say we have a depressed cubic equation x cube plus 9x is equal to 26. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टर्म्स थी वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन क्यूबिक इक्वेशंस में जो टर्म्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? वॉल्यूम को. एक्स क्यूब को वो क्या कह सकते हैं? दैट देयर इज ए क्यूब ऑफ साइड x जिसका वॉल्यूम कितना है? x क्यूब, एंड 9x इज द वॉल्यूम ऑफ दिस cuboid, and sum of the volume of this cube and this cuboid, this is equal to 26. ठीक है. तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो जब हम इस वॉल्यूम में ये वॉल्यूम ऐड करेंगे, सो ये जो क्यूब है इसकी साइड्स बढ़ेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा. लेट्स से कि जो क्यूब है इसकी साइड्स बढ़ रही है बाय y, एंड वी गेट ए न्यू क्यूब दिस, जिसकी ये साइड है x, ये साइड है y, दिस साइड इज ऑल्सो y, this side is y, x, y, this is x. So we can say this is also x, that ये जो नया क्यूब है इसकी साइड है z which is equal to x plus y, और इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया? z क्यूब. ठीक है. ओके, हाउ मेनी क्यूब्स और क्यूबॉइड्स आर देयर? सो वी हैव 3 ब्लू क्यूब्स. ओके, 3 ब्लू क्यूबॉइड्स जिनकी साइड क्या है? x, x and y. 3 ग्रीन क्यूबॉइड्स जिनकी साइड क्या है? y, दिस इज x, सो दिस इज ऑल्सो x, जिनकी डायमेंशंस है y, y and x. 1 येलो क्यूबॉइड with side y and 1 this red cuboid with side x. So we have total 8 cuboids. ठीक है. We can see here there are total 8 6 cuboids and 2 cubes. Okay. Now उन्होंने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए? जो ब्लू क्यूबॉइड्स थे उनको एक साथ अरेंज किया, और जो ग्रीन क्यूबॉइड्स थे उनको एक साथ अरेंज किया. सो ब्लू क्यूबॉइड्स और ग्रीन क्यूबॉइड्स को जब हम एक साथ अरेंज करेंगे, वी गेट दिस शेप, दिस क्यूबॉइड. ठीक है. ये साइड x है, ये y है, तो ये कितना हो गया? z. हाइट कितना है? x, एंड दिस विड्थ कितना हो गया? y प्लस y प्लस y, 3y. ओके. अगर हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करें, बिकॉज वी आर डीलिंग इन वॉल्यूम, सो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? 3y मल्टीप्लाइड बाई z इंटू हाइट x. So we get the volume of this cuboid is 3yz(x). Coefficient of x यहाँ पे कितना है? 3yz, और हमारे पास कितना है? 9. So we can say that now we have two equations, x cube plus 9x is equal to 26 and 3yz is equal to 9. But जब हमने इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखा था 3yz(x) का, तो हमने इस येलो वाले पार्ट को मिस कर दिया था. एरिया में भी हमने एरिया ऐड किया था, यहाँ पर हम वॉल्यूम ऐड करते हैं दोनों साइड. सो वी गेट दिस इक्वेशन, एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इस क्यूब का क्या है? वॉल्यूम है, जिसकी साइड क्या है? z. सो वी कैन राइट इट एज z क्यूब इज इक्वल टू 26 प्लस y क्यूब. नो वी हैव 2 इक्वेशंस इन y एंड z एंड 2 वेरिएबल्स. जब हम इनको सॉल्व करते हैं, then we get the value of y is equal to 1, z is equal to 3 and x is equal to 2. So that's how they used to solve depressed cubic equations with the help of volumes, cubes, cuboids. Okay. And ये कुछ formulas थे जो उन्होंने depressed cubic equations को solve करने के लिए derive किए थे. जनरल क्यूबिक इक्वेशंस को अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो, लेकिन इसको उन्होंने डिप्रेस्ड में कन्वर्ट करना सीख लिया. इफ आई रिप्लेस x बाई x माइनस बी बाई 3a, तो जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो कैंसिल हो जाती है, एंड वी गेट ए डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी हमने देखा था. ठीक है. सो यहाँ तक सब क्लियर है. अभी तक हम जनरल क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखे हैं, एंड जितने भी प्रूव हो रहे हैं वो सारे ज्योमेट्री से हो रहे हैं. Then they encountered a problem.
a depressed cubic equation x cube is equal to 15x plus 4, ठीक है। तो इसको जब हम अभी जो हमने फॉर्मूलाज देखे थे उससे अगर हम सॉल्व करें, वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज दिस। हियर अगेन वी गेट नेगेटिव नंबर इन स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में नेगेटिव आने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बट इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, इट इज ऑब्वियस that x is equal to 4 is the solution of this equation, because 4 cube 64, 15 times 4 plus 4, it is also 64. So x is equal to 4 is a solution of this equation, but geometrically जो हमने प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग solution doesn't exist। तो अब वो अपनी ही बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, एक तरफ कह रहे हैं कि solution doesn't exist, एक तरफ हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है। नाउ अब वो नेगेटिव नंबर इन स्क्वायर रूट को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। सो व्हाट दे सेड कि नेगेटिव इन स्क्वायर रूट है, इसको ना तो हम पॉजिटिव कह सकते हैं ना हम नेगेटिव कह सकते हैं। सो लेट्स से कि ये अपने आप में ही एक नए टाइप का नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 टाइप के ये अपने अलग नंबर है, ठीक है। सो ये जो दो पार्ट्स हैं सॉल्यूशन में हमारे पास, इनको उन्होंने अरेंज किया कुछ इस तरह से, नॉन नंबर प्लस दिस अननोन नंबर, नॉन नंबर माइनस दिस अननोन नंबर। अगर हम इनको सॉल्व करें देन वी गेट दीज टू इक्वेशंस, ओके। और इनको सॉल्व करने पे हमारे पास रिजल्ट आता है ये। हमें फाइंड करनी थी x की वैल्यू, और अगर x की वैल्यू हम फाइंड करें तो यहाँ पर जो नया नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया था दैट गेट्स कैंसिल आउट एंड वी गेट द सॉल्यूशन, ओके। यानी ट्रिक यहाँ पे वर्क कर गई, ठीक है। बट दे इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू नंबर, जिस नंबर को बाद में इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना गया, एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा। आयलर ने ये नोटेशन दिया था दैट आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर करें देन आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, ठीक है। सो एक इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा है? -1, दैट इज a रियल नंबर। सो समहाउ दिस रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था एक प्लेन पे, कि रियल नंबर्स में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो यूज करते हैं, लेट्स से ये हमारे पास रियल एक्सिस हो गई और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस हो गई, ठीक है। अगर मैं 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूं देन आई विल गेट आयोटा। अगेन आयोटा को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूं आई विल गेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगेन मल्टीप्लाइंग इट बाय आयोटा आई विल गेट नेगेटिव ऑफ आयोटा, एंड मल्टीप्लाइंग दिस बाय आयोटा आई विल गेट 1, ठीक है। यानी आयोटा इज काइंड ऑफ अ पोर्टल। अगर हम किसी रियल नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट ए इमेजिनरी नंबर, एंड अगर किसी इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट ए रियल नंबर, ठीक है। इस तरह से उन्होंने रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में रिलेट किया था। ऑल्सो यहाँ से हम एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी उन्होंने निकाला था दैट इफ वी मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर with iota then that number gets rotated by 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हम इमेजिनरी नंबर है इसको अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है। ये उन्होंने इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किया था, ठीक है। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्री रिलेटेड, वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आयोटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयोटा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू एंजॉय द लेक्चर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।